हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से आप लोग अपनी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग भी जानते हो, बिना प्रिपरेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप भी जानते हो कि जब तक हम अच्छी हार्डनेस, बहुत एक प्लान, एक स्ट्रेटजी के तरह हम लोग नहीं पढ़ाई करें, तब तक हम अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं ला सकते हैं। तो एक प्लान से हमें पढ़ना पड़ता है, और इसी प्लान को देखते हुए हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेज ला रहे हैं। आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेज चल रही है, साइंस की भी क्लासेज, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको साइंस की क्लासेज प्रोवाइड है। इस तरीके से 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की स्टडी चल रही है। सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, अदर बोर्ड स्टेट, सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहता है। बात करते हैं बच्चों, आज हम बात करेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेशन, एक न्यू अनाउंसमेंट रिसेंटली अभी हुआ है, उस की हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा बोर्ड के स्क्रीन पर, या आपको कुछ लिखा हुआ था। आई होप आप लोग इसको समझ के कुछ समझ पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के बारे में। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की चर्चा करेंगे। इन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है सिलेबस के लेकर, क्योंकि इस बोर्ड में जो सिलेबस था पहले, इनका सिलेबस अभी रिसेंटली चेंज हुआ है 2021 में क्लास 10th का, और इसके लेके इन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है, एक विवरणिका जारी करी है, जिसमें इन्होंने हर सब्जेक्ट के बारे में मार्क्स का डिवाइड किया है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वेटेज कितना है। इन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने आज डिस्कस किया है बच्चों। तो आज उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, विशेषकर मैं यहां पर साइंस और मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे। दोनों ही सब्जेक्ट में हर चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और आपके लिए कैसे प्रिपरेशन आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों, आइए तो जानते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि सभी बच्चों के लिए, क्लास 10th स्पेशली, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आइए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ, है ना। उन्होंने सिलेबस अभी रिसेंटली जारी किया है। कक्षा 10 परीक्षा 2022, क्लास 10th एग्जामिनेशन 2022। ठीक है बच्चों, द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द पेपर इज एज फॉलो। बच्चों, इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा योजना निम्नानुसार होगा। हम जानते हैं, या जो चला आ रहा है, कि हमारे क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की, मेनली सब्जेक्ट की बात करें, 6 होते हैं हम आपके। साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, और इन 6 सब्जेक्ट का पेपर क्या होता है, एक ही होता है, सिंगल पेपर होता है आपका। तो उसकी चर्चा करेंगे, क्या कैसे होगा। हालांकि पुराना ही इसको रिपीट किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। पेपर आपका एक ही लगेगा। उसका जो टाइमिंग रहेगा प्रीवियस ईयर्स की तरह ही 3 आवर 15 मिनट्स, 3.15 यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों, टोटल 3.25 घंटे का आपका पेपर रहता है। मार्क्स जो रहेगा, वो पेपर आपका जो सिंगल पेपर लगेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। सेशनल मार्क्स रहते हैं आपके 20। कितने रहते हैं बच्चों, 20। सेशनल मार्क्स क्या होता है, सत्रांक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। सत्रांक जो हमारे स्कूल से जाते हैं, मतलब स्कूल में आप लोग जो 7 या 7 या 8 मंथ स्टडी करते हो स्कूल में ही, उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसा बिहेवियर रहा है, कितनी अटेंडेंस रही है, इन सब को लेके 20 मार्क्स काउंट किए जाते हैं, जिसमें 20 में से 10 मार्क्स तो रहते हैं आपके, जो भी आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, और ठीक है, इस तरीके से जो भी क्लास टेस्ट वगैरह आपके लगते हैं उसके 10% लिए जाते हैं। और बाकी के 10% में 5% आपकी अटेंडेंस का, 3% आपके बिहेवियर, 3% आपका एक्टिविटी का, और 2% आपके बिहेवियर का। इस तरीके से टोटल 20% नंबर जो है सेशनल, वो स्कूल की तरफ से जाते हैं। अब किस बच्चे के कितने जाएंगे वो स्कूल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस बच्चे के कितने मार्क्स भेज रहे हैं, उनकी एक्टिविटी, उनके इंटेलिजेंसी के बेस पर बच्चों। ठीक है, बात करते हैं टोटल कितना हो गया। देखिए, 80 का तो आपका रिटन पेपर, 20 आपका सेशनल, टोटल आपका जो टोटल मार्क्स हुआ, जो पूर्णांक हुआ आपका 100 मार्क्स का हुआ। तो आपका जो मार्कशीट आएगी उसमें एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स की होती है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, 80 तो आपके रिटर्न पेपर आएगा, 20 मार्क्स आपका स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपको, आपके कितने मार्क्स 20 में से कितने आपको दिए जा रहे हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है बच्चों।
हम बात करेंगे आज 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा साइंस का और मैथमेटिक्स का, उसकी चर्चा करेंगे। किस तरीके से पेपर आएगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों पहले तो आप लोग इसको राइट करिए वीडियो को पॉज करके, फिर जाके आगे का हम डिस्कशन करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो भी लेक्चर हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको बड़े मन से देखिए। आप पहले तो देखिए, तभी मज़ा आएगा। और साथ के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो NCERT पर आए थे, राजस्थान बोर्ड ने 2013, 14, 15, 16, 17 में जब कंडक्ट किया था एग्जाम NCERT के पेपर से, तो उस पेपर को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको PDF प्लेलिस्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलो बच्चों पहले हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं और मैथमेटिक्स के सिलेबस की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए 2020 में जो आपकी टोटल मैथमेटिक्स में बच्चों आप एक्सरसाइज देखोगे तो आपकी बुक में टोटल 15 एक्सरसाइज है। ठीक है, आपकी बुक में 15 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज देखो टोटल यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। सॉरी 7 पार्ट में, 7 यूनिट में डिवाइड किया है बच्चों। 7 यूनिट में 7 पार्टों में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में। यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट आएगा, यूनिट फर्स्ट में पहली एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को इंक्लूड किया गया है। बच्चों यूनिट फर्स्ट में इकाई 1 में एक्सरसाइज फर्स्ट को इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसका वेटेज है बच्चों 4 मार्क्स का। कितना है? 4 मार्क्स का। इसके बाद बात करते हैं सेकंड यूनिट में बच्चों। यूनिट नंबर सेकंड में टोटल 4 एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया है। वैसे सेकंड यूनिट का नाम है अलजेब्रा और इसका वेटेज है 18। आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा, ये तो 4 का है फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट है आपका 18 का। अब सेकेंड यूनिट में कौन कौन सी एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं। सेकेंड यूनिट में पोलिनोमियल है, एक्सरसाइज नंबर सेकंड जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हो चुकी है, 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका 6 का है, तो काफी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है बच्चों। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स का है और 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी आपका यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, ये 5 मार्क्स का है। तो आप लोग समझिएगा टोटल जो सेकेंड यूनिट है 18 मार्क्स का है। मेरी बात समझो, 18 मार्क्स का है और इसमें टोटल 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया। उन 4 चैप्टरों के आपके देख सकते हो मार्क्स दे सकते हो। चैप्टर नंबर सेकंड 3rd का है, चैप्टर नंबर आपका 3rd 6th का है, चैप्टर नंबर 4 आपका 4 का है, चैप्टर नंबर 5 आपका 5 का है। तो बच्चों समझ गए, फर्स्ट यूनिट 4 नंबर का जिसमें एक एक्सरसाइज है, सेकंड यूनिट 18 का जिसमें 4 एक्सरसाइज इंक्लूड किया गया। इस तरीके से इन सबका सम ऑफ क्या आएगा? 18। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट करिए। अगले यूनिट की बात करते हैं अब हम। आइए बच्चों अब हम यूनिट 3rd 4th 5th फर्स्ट सेकंड की हमने चर्चा कर ली और आप लोगों ने उसको राइट भी कर लिया होगा बच्चों। देखिए जो भी चीज़ें लिखा रहा हूँ उसको राइट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। यूनिट 3rd की चर्चा करते हैं। ये बेसिकली हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड करेगा। ज्योमेट्री टोटल इसका जो वेटेज रहेगा बच्चों 15 का। कितने का रहेगा बच्चों? 15 का। इसमें 3 एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया है, एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 11। 6 कौन सी आपकी ट्राइंगल से रिलेटेड है जिसका वेटेज है बच्चों 4। एक्सरसाइज 10 क्या है? सर्कल से रिलेटेड है जिसका वेटेज है 5। एक्सरसाइज 11 कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, जो कि आप मेजरमेंट्स जो कि हम स्केल वगैरह का यूज लेंगे, ये आपका 6 नंबर का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मेरी बात समझिएगा। ज्योमेट्री सेक्शन थोड़ा सा हार्डली भी पड़ता है बच्चों के लिए, मैंने देखा है इसमें बच्चों को थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये वाला पार्ट स्पेशली जब भी आप पढ़ते हो तो इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि बहुत मेहनत होती है इस पार्ट को पढ़ने में। इस चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है आप लोगों से, देखिए ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो आप जब भी इसको पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ो, विशेषकर जब तक ध्यान से कोई इसमें कंसेप्ट बहुत शानदार रहता है। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा यूज आता है। तो यूनिट 3rd वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का वेटेज है और जनरली बच्चे इसको करते नहीं है, देखा है मैंने। तो जिसमें 3 एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया, 6, 10, 11। कितने को बच्चों? 6, 10, 11। 6 4 का, 10 आपका 5 का, 11 आपका 6 का, टोटल कितना हुआ? 15। ठीक है। यूनिट 4 ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बच्चों। कौन सी है? यूनिट 4 आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, यूनिट का भी नाम यही है। और इसमें एक्सरसाइज नंबर 7 को इंक्लूड किया गया, ओनली 1 एक्सरसाइज 7, जिसका वेटेज है बच्चों 6। कितना है बच्चों इसका वेटेज? 6 वेटेज है। यानी ये एक्सरसाइज अकेली एक इस यूनिट में एक ही एक्सरसाइज है और इसका वेटेज भी क्या है? 6 और एक्सरसाइज नंबर है ये 7। ओके बच्चों। नेक्स्ट
यूनिट 5 की बात करते हैं बच्चों हम। यूनिट 5 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ो, क्लास 9 में वैसे था नहीं, 10th में हम लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे इसको। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आने वाले मैथमेटिक्स जब भी आप अगली क्लास में जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका जो वेटेज यहाँ पर रखा गया है 12 मार्क्स का बच्चों। कितना रखा गया? 12 मार्क्स का। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका वेटेज रखा गया 8। काफ़ी शानदार एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया पड़ेगा। और एक्सरसाइज नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ पर हम एक्सरसाइज, ये 4 मार्क्स का है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में कहाँ का यूज आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिट 5 जो है आपकी 12 मार्क्स का, 8 का जिसमें ये 4 का ही है। दोबारा समझ लीजिएगा। यूनिट 3 15 का, जिसमें 3 एक्सरसाइज इंक्लूड किया गया है आपको, 6, 10, 11। यूनिट 4 जिसमें एक ही एक्सरसाइज है 7। यूनिट 5 इसमें 2 एक्सरसाइज है 8, 9 जो कि 12 की है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका यूनिट 5 तक का मैंने डाटा बता दिया है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बुक में भी हर चैप्टर का आगे इन नंबरों को आप लोग राइट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आइए बाकी के यूनिटों की हम लोग चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, अब हम मैथमेटिक्स के यूनिट 6 और यूनिट 7 की हम चर्चा करते हैं। और यूनिट 6 क्या है आप लोगों का? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि 10 मार्क्स का इसका वेटेज रखा गया बच्चों। ठीक है, देखिए इसका वेटेज जो रखा गया 10 मार्क्स का रखा गया है। इसमें 2 एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज लगती है, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज, कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है, फॉर्मूला का ज़्यादा रोल है। और 13 सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 12 4 मार्क्स का, एक्सरसाइज 12 4 मार्क्स का, एक्सरसाइज 13 6 मार्क्स का, टोटल ये 10 मार्क्स का हुआ है। ठीक है बेटा, मेंसुरेशन के बारे में। लास्ट जो इसकी यूनिट डिवाइड किया गया है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज, सिंपल, इजी, और जिनकी मैथमेटिक्स वीक है वो तो खासकर इस बच्चों को इस एक्सरसाइज को तो बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि यही एक्सरसाइज जो है आपको पास कराएगी। ध्यान रख लीजिए, अगर आप इस एक्सरसाइज को पढ़ लेते हो तो आप मैथमेटिक्स में कहीं नहीं रुकोगे। आइए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी यानी प्रायिकता, टोटल 15 मार्क्स का ये। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है इन दोनों एक्सरसाइजों में, ज़्यादा कोई इतना हैवी नहीं है। स्टैटिक्स 14, एक्सरसाइज नंबर 14 स्टैटिक्स जो कि 11 की है, बहुत ज़्यादा अपने आप में वेटेज इसका 11, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो जब भी एक्सरसाइज आपको टीचर्स पढ़ाएं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इन एक्सरसाइजों से ही आप लोग, यदि आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप एग्जाम पास कर सकते हो। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं जो 4 मार्क्स का, ये भी काफ़ी सीरियस एक्सरसाइज है। तो बच्चों टोटल देखिएगा, यूनिट 6 में आपके 2 एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया, 12 और 13, 12 to 4 का और 13 6 का, टोटल 10 का। यूनिट 7 आपका 15 का है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 14 और 15 को इंक्लूड किया गया, 14 आपका 11 का और 15 आपका बच्चों 4 का है। तो इस तरीके से टोटल जो आपका पेपर हुआ 80 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, जिसमें मिनिमम आपको टोटल 80 का और सेशनल कितना हुआ बच्चों 11 का। पासिंग मार्क कितना हुआ 300 में से। ठीक है, खैर ये तो कुछ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा डाटा दिए गए, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को करें कि कौन सा एक्सरसाइज कितने वेटेज का है। तो ये बच्चों मैंने आपको मैथमेटिक्स का बताया। अब हम साइंस की चर्चा करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके पहले इन डाटाओं को आप लोग राइट करिए। हाँ बच्चों, अब हम साइंस जो सब्जेक्ट है आपका उसके बारे में, उसके कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से पैटर्न को बनाया गया है। बेसिकली सीबीएसई का उन्होंने कॉपी किया है और सीबीएसई का भी ऐसा ही पैटर्न है बच्चों। और देखिए क्या है इसमें, इसको भी यहाँ पर टोटल बच्चों 5 यूनिट में डिवाइडेड किया है। सीबीएसई ने भी 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, तो आरबीएसई ने भी 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया है। बिल्कुल हुबहू वही है। फर्स्ट यूनिट में को नाम रखा दिया गया है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, रासायनिक पदार्थ, उसकी प्रकृति और उसका व्यवहार। टोटल जो बच्चों इसका वेटेज रखा गया है 25 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। टोटल जो वेटेज रखा गया बच्चों 25 मार्क्स का वेटेज रखा गया है, समझे। 25 नंबर का टोटल है। इसमें टोटल 1 से लेकर 5 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमारी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, इसका वेटेज है 5। चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसका वेटेज है 6, अम्ल क्षार और लवण के बारे में।
चैप्टर थर्ड है बेटा मेन एंड मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, जिसका वेटेज है 4। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 6 मार्क्स का है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी आवर्त सारणी और उनके तत्वों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, और इसका वेटेज बच्चों 4 है। टोटल यदि देखा जाए 25 मार्क्स का वेटेज है, और ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन था बच्चों। किसका पोर्शन था? केमिस्ट्री। यानी 80 मार्क्स का जो पेपर है, इसका भी सेम वही पैटर्न है, 80 मार्क्स का पेपर, 20 सेशन, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, जो 80 का आपका रिटर्न पेपर होगा, इसमें 25 का मतलब समझिए केमिस्ट्री का है, तो काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है, आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते हो। तो जब भी टीचर लोग आपको पढ़ाएं या आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ें, तो अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। एक बात समझिएगा, यूनिट फर्स्ट में 5 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, यूनिट फर्स्ट की वैल्यू 25 है, और वेटेज आपको मैंने हर चैप्टर का अलग अलग लिख रखा है। आप लोग अपनी नोटबुक में भी नोट करना, और बुक के जो फर्स्ट पेज है, इंडेक्स पेज है, कंटेंट वाला पेज है, वहाँ पर भी इसको आप लोग राइट करिए, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर की वैल्यू मालूम हो सके। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। आइए बच्चों, अब हम यूनिट सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। बच्चों यूनिट सेकंड जो है उसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी जीवों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो यूनिट थर्ड है आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है बच्चों, और इसका जो वेटेज है 23, काफ़ी समझने का चैप्टर है, और इसमें हमें लर्निंग प्रोसीजर ज़्यादा रहता है इसमें, नहीं समझे। फर्स्ट यूनिट किसका था? आपका केमिस्ट्री का था, 25 मार्क्स का। सेकंड यूनिट आपका बायोलॉजी का है, 23 इसका वेटेज है। देखिए चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। 6 लाइफ प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए, और 7 मार्क्स का वेटेज है, अब तक का सबसे हाईएस्ट आया है। 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं संवेदन, 6 मार्क्स का है। 8 है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीवों में जनन प्रक्रम, 6 मार्क्स का है। और 9 है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकी के बारे में, जो कि 4 मार्क्स का है। तो आप समझ सकते हो 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। हर चैप्टर का वेटेज मैंने लिख दिया है, ये देखिए 4 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं आप लोगों को, 6, 7, 8, 9। इसका टोटल वेटेज है 23 बच्चों। आइए यूनिट थर्ड की बात करते हैं, नेचुरल फिनोमा, जो इसका टोटल वेटेज है 12। और बेसिकली मैं इसको फिजिक्स का एक पार्ट मानता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स का एक पार्ट है। हालांकि इसका हिंदी अर्थ होगा प्राकृतिक परिघटनाएं, लेकिन बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, क्योंकि जो ऑप्टिक्स पार्ट है, प्रकाश की लाइट से रिलेटेड जो भी चैप्टर होते हैं वो इसी में इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन या परावर्तन या अपवर्तन, जो कि 7 मार्क्स का है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आने वाले टाइम में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बच्चों। इस पर जब पढ़ाएं आपको टीचर, इस पर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 7 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र के बारे में। बेसिकली 10, 11 कंबाइंड है, लेकिन इसको ह्यूमन आई उसी का कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू किया गया है। 4 मार्क्स का इसका वेटेज है। टोटल जो ये 11 हो रहा है बच्चों, मैंने इस पर 12 लिख दिया है, ये आपका 11, ठीक है। टोटल जिसका वेटेज है बच्चों 11 हो गया है। और आप देखोगे 7, 4, 11, तो यानी जो आपका यूनिट थर्ड है इसका वेटेज कितना है? 11। और यूनिट सेकंड का जो वेटेज है 23। यूनिट सेकंड में 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए, 6, 7, 8, 9। और यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं बच्चों, 10 और 11 को। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करिए और इस कंसेप्ट को भी आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों, अब देखते हैं, इसमें भी 2 यूनिट और है, यूनिट 4 और यूनिट 5, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं साइंस में। इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत के प्रभाव के बारे में। तो बेसिकली ये चैप्टर भी बच्चों फिजिक्स का ही है, ठीक है। टोटल इसका जो वेटेज है यूनिट 4 का 14 का है, और 2 ही चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर 7 के। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल भी इसमें से ही आएगा, ध्यान रखना आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, 7 मार्क्स का वेटेज है। 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड, और बहुत ही ऐसा कंसेप्चुअल चैप्टर है ये आपका। तो चैप्टर नंबर 12, 13 बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। इसमें से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना होती है। बात करते हैं यूनिट 5, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, लर्निंग के चैप्टर है ये, समझने को इतना है नहीं। बेसिक चीज़ें जनरल साइंस के बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज, टोटल जो इसका वेटेज रखा गया बच्चों 7 मार्क्स का रखा गया है, और इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड किया गया। चैप्टर नंबर 14, 15, 16। 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, 4 मार्क्स का वेटेज है। 15 आवर एनवायरनमेंट, 2 मार्क्स का वेटेज है। एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, 1 मार्क्स का वेटेज है। तो ज़्यादा कोई
कठिन, ये लास्ट का 3 चैप्टर नहीं है, खाली लर्निंग चैप्टर है। आप लोगों को आसानी से इसमें नंबर गेन कर सकते हो। ध्यान देना आपको होगा यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। केमिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है आपको, इक्वेशंस की बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो 80 मार्क्स का आपका पूरा डाटा साइंस सब्जेक्ट का भी स्ट्रक्चर हमने बता दिया है। अब आपको ये पता चल चुका है कि हमें किस चैप्टर की कितनी वैल्यू है, कितनी उसकी कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है हम उसको उसी तरीके से ध्यान देते हैं। कुछ ये भी बातें होती है। तो इस तरीके से हमने आज आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आरबीएसई ने जो भी डाटा जारी किया उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन से समझा दिया। हमें प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करनी है, उसके पेपर्स जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है उन सब के अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों जो भी लेक्चर्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं चैनल पर उन सबको पूरी तरीके से देखिए। कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो ही मैंने आज का वीडियो लेक्चर है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्लास 10 चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, किसी भी बोर्ड का, सबको शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। सो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड थैंक यू।